इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट एंड इंड्यूसमेंट, इस कॉन्सेप्ट के बारे में तुमने बहुत सुना होगा, पर इसको यूज़ कैसे करना है और इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है ये आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और इसको चार्ट पर अप्लाई कैसे करते हैं ये भी आज हम सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू चार्ट्स। सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इंड्यूसमेंट इतना हार्ड या टिपिकल टॉपिक नहीं है जितना तुम लोग उसे समझते हो। आज हम उसको सिंप्लीफाई वे में समझने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम इसे एग्जांपल की तरह समझते हैं। यहाँ तुम देख सकते हो मार्केट अच्छा अपसाइड मूव देखें, डाउन साइड की लिक्विडिटी निकालता है एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है। एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लो बनता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी अच्छे से समझा दिया है कि स्ट्रॉन्ग लो कैसे बनता है जब लिक्विडिटी निकलती है। तो ये हमारे पास लिक्विडिटी है और यहाँ हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लो बना है, स्ट्रॉन्ग लो, और यहाँ पे हुआ है हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं इसे भी मार्क कर देता हूँ। ओके, यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा कि मैं प्रीवियस वीडियोस में कई बार ये समझा चुका हूँ कि कैसे लिक्विडिटी निकलती है, कैसे मार्केट लिक्विडिटी निकाल के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है और हम कैसे स्ट्रॉन्ग लो मार्क करते हैं। और अगर आपको इस टॉपिक में स्टिल डाउट होता है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस उठा के देख सकते हैं। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है। जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद मार्केट एक पुल बैक लेता है एंड पुल बैक लेने के बाद अगेन एक और बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। सो इंड्यूसमेंट जस्ट एक पुल बैक है आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या इसे तुम एक हायर लो भी बोल सकते हो, जो कि मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स को टैप करने के लिए इंस्टीट्यूशनल्स बनाते हैं। अब रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे, मैं इसको पहले इंड्यूसमेंट को मार्क कर देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। तो रिटेल ट्रेडर्स अब क्या करेंगे, जब मार्केट यहाँ दोबारा आएगा ऐसा पुल बैक लेता हुआ, तो मोस्टली रिटेलर्स इसको एक हायर लो समझ के यहाँ पे बाय करेंगे। या मार्केट हल्का सा अप मूव देगा एंड उनको ट्रैप करता हुआ स्ट्रॉन्ग लो पे आएगा एंड रियल मूव फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी फाइंड करते हैं, जो कि एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट बनाया ही ट्रैप करने के लिए जाता है। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है लालच देना। यहाँ पे मोस्टली रिटेलर्स को लालच दिया कि यहाँ पे हमारे पास एक हायर लो बना है, तुम यहाँ बाय करो, मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा। बट इंस्टीट्यूशनल्स उनको ट्रैप करने के लिए ऑलरेडी ही वहाँ पे बैठे हुए हैं कि यहाँ से जैसे ही हल्का सा अप मूव आएगा, मोस्टली रिटेलर्स एंट्री मारेंगे, उसके बाद मार्केट को गिरा देंगे, हम लिक्विडिटी ग्रैब करेंगे एंड यहाँ से एक रियल मूव फिर स्टार्ट होगा। क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज द रियल वन। सो दिस इज द इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट को देखने के लिए आपको सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो फर्स्ट पुल बैक होता है वही हमारे पास इंड्यूसमेंट है। ओके, सो इंड्यूसमेंट को रिफाइन करने के लिए इसकी दो कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन की आईडीएम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ही आपको फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने रिटेस्ट किया एंड अगेन मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया, तो इस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट है। एंड सेकेंड कंडीशन, अगर मार्केट अगेन यहाँ से रिटेस्ट करता है एंड अगेन मार्केट अपना हाई ब्रेक करता है, देन हमारा इंड्यूसमेंट ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाएगा। और जितनी बार मार्केट अपना हाई ब्रेक करता जाएगा, जैसे अगेन मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करता है और रिटेस्ट करके अपना हाई ब्रेक करता है, तो अगेन हमारा इंड्यूसमेंट अपसाइड शिफ्ट हो जाएगा। और इसी का उल्टा होता है सेलिंग मार्केट में। लाइक मार्केट यहाँ से डाउन साइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, मार्केट लिक्विडिटी निकालता है, यहाँ पे गिरता है, यहाँ हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने एक पुल बैक दिया एंड यह हमारे पास इंड्यूसमेंट एग्जिस्ट कर रही है। मैं ये मार्क कर दूँ ताकि आपको ईजी होगा समझने में। ओके, दिस इज लिक्विडिटी, दिस वन इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये मैं आपको डाउन साइड का एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके, एंड दिस वन इज इंड्यूसमेंट। मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास कहीं एक स्ट्रॉन्ग लो एग्जिस्ट कर रहा होगा इस लेवल पे, और मार्केट जब अपसाइड जाएगा और इस इंड्यूसमेंट को ग्रैब करेगा और यहाँ पे जब टच करेगा तो हम इस लेवल पे कहीं सेल करेंगे। एंड मोस्टली रिटेलर्स किस कॉन्सेप्ट पे बाय या सेल करते हैं, हायर लो बनेगा तो वो हायर लो पे बाय करने का ट्राई करेंगे, एंड लोअर हाई बनेगा तो वो लोअर हाई पे सेल करने का ट्राई करेंगे, एंड वहीं पे रिटेलर्स उनको ट्रैप कर लेते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूसमेंट। आ जाओ इसे अब लाइव चार्ट पे समझते हैं। सो ये BTC का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। जो भी हम एग्जांपल देखने वाले हैं हम इसी चार्ट पे देखने वाले हैं। तो यहाँ मुझे एक एग्जांपल दिख रहा है, मार्केट ने इस लेवल पे लिक्विडिटी निकाली एंड लिक्विडिटी निकालने के बाद मार्केट ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है। एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं मार्केट ने अगेन पुल बैक दिया, कोई लिक्विडिटी नहीं निकाली, मार्केट ने यहाँ पुल बैक दिया एंड मार्केट ने इसको अगेन यहाँ पे ये हाई ब्रेक कर दिया। मैं इस हाई को मार्क करता हूँ। अगेन मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक किया एंड हाई ब्रेक करने के साथ हमारे पास यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट डेवलप हुआ। ओके, आई थिंक आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे हमारे पास एक इंड्यूसमेंट डेवलप हुआ, मार्केट ने अगेन अपना हाई ब्रेक किया, तो हमारा इंड्यूसमेंट अब अप साइड पे शिफ्ट हो गया। जो कि मैंने आपको भी बताया था कि जितनी बार मार्केट अपना हाई ब्रेक करता जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट अप साइड पे शिफ्ट होता जाएगा।
इसके बाद मार्केट का यहाँ पे कोई भी हाई ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए हमारा इंड्यूसमेंट यहीं इंटेक्ट है। अब मोस्टली रिटेलर्स ने क्या किया होगा, उन्होंने यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजे देखा, उसे मार्क किया और उन्होंने यहाँ 110% अपनी बाइंग क्वांटिटी डाली होगी। बट इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया, इंस्टीट्यूशंस ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद उनको ट्रैक किया एंड मार्केट को सीधा डाउन साइड तक फॉल किया। और जब मार्केट अपने स्ट्रॉन्ग लो पे आया, जो कि यहाँ पे बन रहा था, और यहाँ स्ट्रॉन्ग लो क्यों बन रहा था कि मार्केट ने ये लिक्विडिटी निकाली थी, लिक्विडिटी निकाल के यहाँ हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। मैं इस चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ, उनमें इसको मार्क कर देता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हमारे पास इंड्यूसमेंट भी है, और जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया, मार्केट अपने स्ट्रॉन्ग लो तक आया एंड मार्केट में वहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग पुश हुई। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिनारियो आप यहाँ कहीं अपनी एंट्री प्लेस करते, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे का अपना स्टॉप लॉस लगाते एंड प्रीवियस हाई आपकी टारगेट होती, एंड ईजिली आप यहाँ पे 1:4 अपना अचीव कर सकते थे। ओके, तो मुझे यहाँ एक एग्जांपल और दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी निकाली, लिक्विडिटी निकालने के बाद मार्केट ने इस लेवल पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है, एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट ने एक पुल बैक दिया एंड अगेन अपना लो ब्रेक किया। तो इस लेवल पे हमारे पास एक इंड्यूसमेंट एग्जिस्ट करेगी। मैं इन सबको मार्क कर देता हूँ, दिस इज़ वन आईडीएम, दिस इज़ लिक्विडिटी एंड दिस इज़ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस यहाँ हमने आईडीएम क्यों मार्क करा, क्योंकि मार्केट ने अपना मार्केट का जो लो था, मार्केट ने वहाँ से एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद अपने उस लो को ब्रेक किया, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आईडीएम मार्क किया है। मार्केट ने अब क्या किया, मार्केट अगेन आया, मार्केट ने अपना आईडीएम निकाला, मार्केट अगेन अपने स्ट्रॉन्ग लो तक रीटेस्ट करने आया, स्ट्रॉन्ग लो पे हम सेल बनाते, स्ट्रॉन्ग लो पे हम सेल जनरेट करते, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर के सेल लगाते और प्रीवियस लो तक के हम अपनी टारगेट प्लान करते। और अगर मैं इस ट्रेड को थोड़ा लंबा खींच दूँ तो हमें हमारी टारगेट भी यहाँ पे अचीव हुई है। सो अब आपको समझ आ गया होगा इंड्यूसमेंट पर रिटेलर्स कैसे ट्रैप होते हैं। इफ़ यस देन प्रेस द लाइक बटन, और अगर तुम्हें इंड्यूसमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, और ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जस्ट सब्सक्राइब ट्रेडर्स एंड थिंग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।